नहीं है, हमें जरूरत है बापू जी, इसलिए हम प्रयास करेंगे, वो प्रयास नहीं करेंगे अपने लिए। तो कहाँ तक लड़ेंगे जल्दी जहाँ तक संभव है संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ऐसा कौन सा कानून है कि बाबा राम रहीम हर 3 महीने बाद जो है वो पैरोल से 3 महीने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन आसाराम बापू का एज फैक्टर भी है और उनकी एज लगभग डबल से थोड़ी कम है, बाबा राम रहीम से डबल से थोड़ी सी कम रह गई है, तो उनको क्यों नहीं इस मतलब कानून का फायदा मिल रहा? बिल्कुल सर, यही तो हम बात आप तो उसके लिए कानून के अंदर अगर आपको जोधपुर या हाई कोर्ट से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, उसका भी लगा रहे हैं हम। जैसे अभी वेल के लिए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, उसने ये बोला है कि भाई आप जो है इलाज इसका आपको कराना है तो आप दिल्ली एम्स में जाइए, ठीक है, इसके आगे का ट्रीटमेंट अगर करना है तो दिल्ली एम्स के अंदर आप बाईपास कराइए। बापूजी हमेशा बाईपास से जो है ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने सत्संगों में, हमेशा प्रवचनों में मना करते आए हैं कि उसकी नेचुरोपैथी और नेचुरल तरीके से हार्ट के ब्लॉकेज हटाए जा सकते हैं, उसकी उचित चिकित्सा है। तो उस माध्यम से हम नेचुरोपैथ के तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से बापूजी ट्रीटमेंट चाहते हैं, एम्स में नहीं जाना चाहते। एम्स में चीर फाड़ के बाद हार्ट का ऑपरेशन और ब्लॉक उस तरीके से नहीं कराना चाहते। एम्स भी तो अब आयुर्वेदिक हो चुका है। नहीं, उसमें एम्स का भी हमारे पास रिपोर्ट का है, एम्स ने ही सर्टिफिकेट दिया है हमको कि भाई इसके आगे का इलाज जो है वो हम यहाँ दो सबको दो। इसमें आपको सबको पूरी एम्स की रिपोर्ट है, ये सब आपको नहीं, जो एम्स अब आयुर्वेदिक एम्स जो अब यहाँ पे फरीदाबाद में भी काफी चल रहा है, उसमें क्यों नहीं कुछ कराया जा रहा? देखिए मैडम, अगर उनके पास ऐसा अगर प्रावधान होता तो हमको जरूर करते कि आप एम्स में यहाँ पर जाइए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाइए। उनके पास अगर ये सुविधा नहीं होगी, क्योंकि एम्स डायरेक्टर जोधपुर और एम्स डायरेक्टर दिल्ली दोनों की आपस में मीटिंग भी हुई उनकी बोर्ड की, तभी उन्होंने उसकी सर्टिफिकेट हमको दिया। ज्यादातर एम्स में लगभग 20-25 दिन तक तो रुके हैं, तो जितना एम्स वाले अपनी तरफ से स्टेबल कर सकते थे उन्होंने उधर किया है, पर एक उनका भी एक होता है ना कि सैचुरेशन आ गया कि इसके बाद वो भी मतलब इस चीज को नहीं कर सकते बापू जी की केस के साथ, इसलिए उन्होंने फिर दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया। आपके आश्रमों में वो दवाई दी जाती है, लोग फायदा उठा रहे हैं, तो क्या बापूजी का किसी आश्रम में भी तो इलाज करा सकते हैं अगर सरकार अनुमति दे? हमने लिखा कि चलो बापू जी बाहर नहीं जा सकते तो जोधपुर में भी अपना आश्रम है, इस आश्रम की अनुमति दे दी जाए। जयपुर में भी अपना आश्रम है, वहाँ पर दे दिया जाए, या कोई भी, जैसे वहाँ पर भी 1-2 हॉस्पिटल है, त्यागी हॉस्पिटल है, एक अभी नया हॉस्पिटल खुला है जयपुर में, वहाँ की 2-3 हॉस्पिटलों के हमने नाम भी दिए कि उसके लिए दे दिया जाए, लेकिन वो कह रहे नहीं, आपको हम सिर्फ एम्स में दे सकते हैं, और एम्स में बापूजी ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आश्रमों की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, दवाइयों का ठीक भी है 90% तक जो है उन्होंने ही करके, यहाँ सीधी बात है, हम तो आरोप लगाते हैं, सीधी क्या बात क्या है। प्रयास किए हैं यहाँ के मंत्री से या हमने सीपी साहब से या यहाँ के प्रशासन से? क्या हमने लगभग प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी जो है हम सोच रहे हैं, हम एक न्यायवादी हैं, देश प्रेमी सत्संगी हैं, इस करके हम अपनी मर्यादा में रह करके हम जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और भाई अगर हमारे सिर से पानी से ऊपर उतर गया, पानी उतर गया, तो हमें जो है ना मरने मारने के लिए हम तैयार बैठे हैं, सीधी सी बात है जी। हाँ, आगे क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम हनीश शुजा है और मैं संत श्री आसाराम बापूजी आश्रम से करीब 97 से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तो अब सभी को पता है कि ये साजिश हो रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल में जो मैं बताता हूँ कि मुझे किसी जो साधक नहीं है हमारे, उन्होंने बताया, जो गोपाल गौशाला से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताया था कि हमारे देश में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी साजिश इसमें है। जैसे कि अगर किसी को हिंदू को अगर कोई क्रिश्चियन बना देता है, जो आजकल चल रहा है, कम्युनिटी वाले जो कर रहे हैं, जगह जगह अपने स्कूल बना रहे हैं, उन स्कूलों में फ्री पढ़ाई के नाम पे या सस्ती पढ़ाई के नाम पे उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी को सोचते हुए आरएसएस वालों ने कभी किसी टाइम पे करीब 200 स्कूल उड़ीसा के छोटे छोटे गाँव में बनाए थे, और वो स्कूल को आप ऊपर मेंटेन नहीं कर पाते। उन 200 के 200 स्कूलों को बापूजी ने अडॉप्ट किया हुआ है। ये बात हम साधकों को भी पहले नहीं पता थी। ये मुझे किसी गोपाल गौशाला वाले ही कार्यकर्ता ने, बहुत बड़े मतलब पद पे हैं, उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये बात बताई कि अगर हम किसी कन्वर्टेड क्रिश्चियन को वापस हिंदू बनाएंगे तो हो सकता है दोबारा क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन जिसको बापूजी 2 रुपये का जनेऊ बना करके हिंदू बनाते हैं, वो वापस क्रिश्चियन नहीं बनेगा। और सबसे बड़ा लॉस यही हो रहा है। और उस टाइम सबको पता है, कांग्रेस सरकार के टाइम में ये शुरू से होता आ रहा है कि आप छोटे छोटे गांव में देखिए, केरला है वो बन गया, या पंजाब है वहाँ क्रिश्चियन बन गए, जाके आज के डेट में सिख भी क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो कुल मिला के यही है कि जो कन्वर्टन वालों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बापूजी हमारे जेल से बाहर आए।
साथ में न्याय किया जाना चाहिए। और यहाँ पे श्री योग वेदांत समिति के सारे सदस्य और भी हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए BBM न्यूज़।